जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम विष्णु भगवान की एक कथा लेकर आए हैं, जिसमें वो कैसे एक गरीब लड़की की शादी करवाते हैं। रामा भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण उनकी माँ जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रामा घर नहीं आया तो जानकी ने पूजा को बुलाया और उससे कहा, बेटी जरा रामा को मंदिर से बुला ला। मैंने कब से खाना बना रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। पूजा, माँ यह तो रोज की बात है। एक काम करो, आप खाना बना कर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। जानकी, नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहां खाना पहुंचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने को तो मजबूर कर देती है। तभी रामा आ जाता है। माँ, तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो। मैं इसी डर से घर नहीं आता। मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहता हूँ। जानकी, पहले तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रामा, क्या बात करनी है माँ? पहले आप मुझे बात बताओ, इतनी परेशान क्यों हो? जानकी, बेटा तेरे पिता होते तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन अब पूजा का विवाह करना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उससे तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से होता है। रामा, माँ तुम बेकार चिंता करती हो। मेरे भगवान विष्णु अपने आप इस सब इंतजाम कर देंगे और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जानकी, बेटा तू बहुत सीधा है। तुझे नहीं पता लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। रामा, माँ मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है, शयन आरती का समय होने वाला है। रामा खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। रामा ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसने सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी की लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। रामा, सेठ जी आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? सेठ, बेटा इसे माफ कर दो। यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई बीमारी से मर गया। तब से यह भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन यह नहीं मानती। रामा, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए? मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। रामा, सेठ जी आप इसे हर दिन मंदिर लाया कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा से यह ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी। वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। तुम विष्णु भगवान के भक्त हो। एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। रामा, सेठ जी मेरी बहन विवाह योग्य है तो मैं पहले उसका विवाह करूंगा, फिर अपने बारे सोचूंगा। सेठ जी, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। रामा अपनी माँ से जय बात कहता है। वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर रामा अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर रामा विवाह की सारी तैयारी कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी रामा के घर आते हैं। सेठ जी, रामा अब यह विवाह नहीं हो सकता। रामा, सेठ जी ये आप क्या कह रहे हैं? शाम को तो बारात आने वाली है। सेठ जी, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं। वह कह रही है यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
वह भगवान का भजन करेगा, मुझे जय बर्दाश्त नहीं होगा। रामा, सेठ जी मुझे अपनी बहना का विवाह कर लेने दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। सेठ जी, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। यह कहकर सेठ जी चले गए। राम दौड़कर मंदिर पहुंचा। राम भगवान, मैंने दिन रात आपकी सेवा की, आज आपके इस वक्त की परीक्षा है। मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद रामा घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़कों वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वहां आ गई। जानकी, बेटा जे सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या करेंगे? रामा, माँ, मेरे भगवान मुझे कभी धोखा नहीं देते, कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। रामा, आइए, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। पिता, भाई मैं तो तुम्हें यह कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी, और यह जेवर तुमने क्यों भिजवा दिए? यह तो बहू को पहनने थे। रामा, लेकिन यह आपकी किसने पहुंचा दिए? पता नहीं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा रामा ने यह सामान भेजा है, वह देकर चले गए। जब मैंने देखा तो इससे रुपए और जेवर थे। मैं ये जेवर वापस लाया तक ताकि तुम अपनी बहन को पहना सको। यह सुनकर रामा रोने लगा। रामा, मेरे प्रभु, संध्या मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए, यह सब उनकी ही माया है। यह कर वह रोने लगा। रामा ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह करवाया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, सेठ जी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारे रुपए और जेवर वाली बात सुनी तो वह भगवान में विश्वास करने लगी। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी, बेटा इनकी बात मान ले, यह एक लड़की के पिता है, इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वही रामा का विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।